आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। यह कार्य अगर हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो सदियों से होता आ रहा है और मधुमक्खी पालन एक हमारे घर का हिस्सा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, हर एक जो हमारा कार्य होता है उसकी कुछ संभावनाएं अलग हो जाती हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मधुमक्खी पालन, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम मधुमक्खी पालन किन किन प्रजातियों के साथ कर सकते हैं। मधुमक्खियों की जो हमारे यहाँ पे मुख्य प्रजाति हैं वो एक हम कहते हैं पालने वाली मधुमक्खियाँ हैं और दूसरी कुछ जो जंगलों में रहती हैं। तो जो पालतू हैं वो हमारी एक तो अपनी भारतीय मधुमक्खी, देसी मधुमक्खी जिसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो हम बाहर से लाए थे और अपने नगरोटा भगवां हिमाचल में 1962 में जब वो पंजाब में हुआ करता था हमारा, तो उस समय इसको सफलतापूर्वक हम यहाँ पर भारतवर्ष में ला करके स्थापित कर पाए थे। तो इन दोनों मधुमक्खियों को हम पाल सकते हैं। तो जहाँ तक बात है मधुमक्खियों की, तो हमें जो मधुमक्खी नाम से ही हमें पता है कि इससे हमें शहद प्राप्त होता है। तो शहद तो हम पालतू मधुमक्खी से भी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारी जंगली मधुमक्खियाँ हैं जिन्हें हम एपिस डोर्सेटा और एपिस फ्लोरिया के नाम से जानते हैं, उनसे भी एकत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इन मधुमक्खियों से हमें अन्य पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के रूप में जो ये पराग अपने भोजन के रूप में लाती हैं, वो भी एक प्रोटीन का उत्तम पदार्थ है। एक जो हमारी विदेशी मधुमक्खी है, ये प्रपोलिस जिसे गोंद कहते हैं, ये अपने जो कोस्ट होते हैं वहाँ पर पॉलिश करने के लिए लाती हैं, लेकिन उसका भी बहुत ही कई तरह की बीमारियों में उसका उपयोग हो सकता है। साथ ही साथ मोम है जिसका कई जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उसका भी डे टू डे रूटीन में इसका उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो इसका जहर है, उस जहर को भी हम साइंटिफिक तरीके से निकालते हैं, मधुमक्खी को प्रभावित किए बिना। उससे भी कई तरह के उपचार किए जा सकते हैं। तो ये तरही बात इनके जो पदार्थ हैं। लेकिन पदार्थ के साथ साथ जो है इसका सबसे जो ज़्यादा आज उपयोग है, चाहे वो हम देश में कहें, प्रधानमंत्री जी भी इसी की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। तो वो क्यों दे रहे हैं? उनका अभिप्राय है कि हमने फसलों के परागण क्रिया में इसको उपयोग में लाना है और फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम आज से 30 साल बाद की बात करते हैं तो एक खाद्यान्न की कमी होगी, एक रोज़गार की कमी होगी। तो मधुमक्खी पालन ही एक ऐसा हमारे पास जो है इसको कहेंगे कि कार्य है जिससे हम इन दोनों की आपूर्ति में कुछ हद तक योगदान दे सकते हैं। यह खाद्यान्न को बढ़ाने में भी सहायक है और साथ ही साथ लोगों को जो है तो रोज़गार उपलब्ध करवाने में भी सहायक है। तो अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन हमारे जो क्षेत्र हैं सभी बात करते हैं कि इसकी, मैंने परागण के लिए कहा कि बहुत महत्वता है। तो क्यों परागण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है वो सेब ही है। जहाँ जहाँ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सेब है, वहाँ पर हमारे पॉलिनेटर्स जो कीट हैं, परागणकर्ता कीट, उनकी कमी महसूस की गई है और उसके फलस्वरूप फसलों में जो फल लगना है, जो उसकी उत्पादकता है, ए ग्रेड के एप्पल लगते हैं, उनमें भी कमी पाई गई है। तो जो हमारे अपने अनुसंधान है उससे पता चला है कि जब मधुमक्खियों का उपयोग हम करते हैं अपने सेब के बगीचों में फूल खिलने की अवस्था पे, तो उस समय हमारी फसल में वृद्धि होती है। तो यही कारण है कि अगर हम देखें तो लगभग 50,000 मौन वंश इस बार भी मौन पालकों ने किराए पर दिए हैं हमारे सेब के बागवानों को, ताकि वहाँ पर परागण की संभावना, परागण क्रिया जो है वो अच्छी तरह से हो सके। तो अब बात आती है कि हमें मधुमक्खी पालन को अगर आरंभ करना है तो किस तरह से करना है। तो मधुमक्खी पालन जो है
ये और जो हमारे फार्मिंग के जितने भी आयाम हैं उनसे भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि इसमें जब तक हमें प्रशिक्षण नहीं होगा, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हम मधुमक्खियों को ढंग से नहीं पाल सकते। वैसे तो हमारे अगर घरों में देखें तो वहाँ पे डिंढोर होते हैं जो देसी मधुमक्खी है, दीवारी घर होते हैं, या नेचर में भी इसकी मधुमक्खियाँ पल रही हैं जो हम अपने आसपास गांव में देख सकते हैं। लेकिन जब कमर्शियल बी कीपिंग, व्यावसायिक तौर पर हमें मधुमक्खी पालन करना है तो उसे हमें देखना है कि हमें छोटे स्तर पर करना है, मध्यम स्तर पर करना है, या पूर्ण रूप से हमने मधुमक्खी पालन ही करना है। इन सभी के उदाहरण हमारे हिमाचल प्रदेश में आसानी से मिल जाते हैं। तो जो हमारे किसान हैं या कुछ लोग जो गांव में चाहते हैं कि हम मधुमक्खी पालन करें और एक ही स्थान पर मधुमक्खी पालन करें, स्थानांतरण के लिए वो तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए हम ये सलाह देते हैं कि उन्हें देसी मधुमक्खी पालन को ही बढ़ावा देना है। और देसी मधुमक्खी पालन आप चाहे डिंढोर में करें, चाहे आप दीवार घरों में करें, चाहे अब जो हमारा एक विश्वविद्यालय द्वारा जो मड हाई विकसित किया है उसके द्वारा करें, तो किसी भी प्रकार से आप छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन आरंभ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक मधुमक्खी पालन को अपना पूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाएं, तो उसके लिए आपको जो आज के दिनांक में जो हमारी विदेशी मधुमक्खी है उसको लोग अधिक अपना रहे हैं, क्योंकि यह मधुमक्खी थोड़ी स्वभाव में शांत होती है। इसको जब माइग्रेट करते हैं तो ये वहाँ पे जो बहुत सारे फूल होते हैं उससे अधिक मात्रा में शहद भी एकत्रित करती है। तो इस प्रकार हम यह निश्चित कर सकते हैं, पहला जो बागवान भाई हैं, हमारे किसान हैं या कोई बेरोजगार हैं, कि हम छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो कौन सी प्रजाति लें। प्रजाति का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर विदेशी मधुमक्खी से मधुमक्खी पालन करेंगे तो उसमें शायद हमें शहद प्राप्त ना हो और इसकी देख रेख पे ज़्यादा खर्चा आ जाए। तो उस संदर्भ में हम यह बताना चाहेंगे कि उसमें आपका जो देसी मधुमक्खी है उसी को बढ़ावा दें, और साथ ही साथ उसको जब बढ़ावा देते हैं तो हमने देखा है कि जैसे कुल्लू में कि वहाँ पे कुछ गाँव में देसी मधुमक्खी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कुछ वहाँ पर जब फसलें जो उनकी खिलती हैं जिनको परागण की आवश्यकता है, जैसे सेब कहा मैंने हमारे हिमाचल में मुख्य रूप से, अन्य शीतोष्ण फल हैं, हमारी बरसीम है, हमारा सरसों होती है। अगर हम निचले क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पे लीची को आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ जो हमारी अन्य फसलें हैं जैसे कॉटन है, सनफ्लावर है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनको परागण की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम शहद के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं तो स्वतः उससे परागण क्रिया भी संपन्न हो जाती है। तो जब आप एक बार निश्चय कर लेते हैं कि हमने मधुमक्खी पालन आरंभ करना है, तो उसके लिए आपको किन किन बातों की आवश्यकता है ये जानना भी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मधुमक्खी पालन जो है वो हमारा एक ऐसा व्यवसाय है कि उसे जानकारी लिए बिना आप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण का एक तो यह फ़ायदा है कि आपको ज्ञान हो जाता है कि मधुमक्खी पालन कैसे करना है, कैसे उनका प्रबंधन करना है, कैसे उनकी बीमारियों का प्रबंधन करना है, कैसे हमने मधुमक्खी का जो मौन गृह होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो इस तरह की जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रबंधन हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होता है, और हम मधुमक्खियों को सफलतापूर्वक बड़े आराम से उनका निरीक्षण भी कर सकते हैं ताकि उनका प्रबंधन किया जा सके। दूसरा फ़ायदा प्रशिक्षण का यह होता है कि हमारे देश में, प्रदेश में मधुमक्खी पालन के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकारी संस्थाएं जो हैं वह जो हमें कई प्रकार से आर्थिक सहायता भी देती हैं। तो उस आर्थिक सहायता को पाने के लिए भी हमें जो है अपना
जो प्रशिक्षण है उसको लेना अति आवश्यक है। तो प्रशिक्षण लेने के पश्चात जो है आप मधुमक्खी पालन आरंभ कर सकते हैं। और जब भी मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सोचें तो आरंभ में हमें लगभग 2 से 5 या 10 मौन वंश ही रखने चाहिए, ताकि हम उसका जो विभिन्न मौसमों में प्रबंधन है उसको जो सीखा हुआ है आपने उसको पूरी तरह से अमल में लाएं और उसके ऊपर आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके अपने आप मास्टर बन जाएं मधुमक्खी पालन में विभिन्न प्रकार के प्रबंधन के लिए। जब आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं मधुमक्खी का जो है उनका निरीक्षण भी कर सकता हूँ, इनको जो विभिन्न मौसम हैं उनमें हम जो हैं तो इसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, तो उसके पश्चात आप बड़े स्तर पर धीरे धीरे जा कर के मधुमक्खी पालन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक कमर्शियल स्केल की बात है तो हम ये कहते हैं कि लगभग आपके पास 500 मौन वंश होने चाहिए, तो उससे आप अपना जीवन यापन भी बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और उसमें जो विभिन्न पहलू रहते हैं मधुमक्खी पालन के, जब आप एक कमर्शियल स्केल पे मधुमक्खी पालन करते हैं तो आपका शहद के लिए मधुमक्खी पालन हो जाता है, अन्य उत्पाद जैसे मैंने बताए उनके लिए मधुमक्खी पालन हो जाता है। आप परागण द्वारा जो बागवानों को 1 महीने के लिए अपने मौन वंश किराए पर अगर देते हैं तो उससे भी आप 1000 रुपये जो प्रति मौन वंश सिर्फ 1 महीने के लिए पॉलिनेशन के लिए, एप्पल में परागण के लिए जो हम किराए पर मौन वंश देते हैं उससे भी प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जब आप कमर्शियल स्केल पे बी कीपिंग करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है रानी उत्पादन, ये अपना ही आयाम है। तो रानी उत्पादन के लिए भी आप जो हैं सरकारी संस्थाओं से हेल्प ले सकते हैं, फाइनेंशियल भी और प्रशिक्षण के लिए, और उसका भी एक अलग तरह से व्यवसाय के तौर पर कार्य की जा सकता है। और मधुमक्खी पालन यही नहीं है कि मधुमक्खी पालन को ही वो रोज़गार दे रहा है। जब मधुमक्खी पालन की हम बात करते हैं तो 500 कॉलोनी पे आप लगभग 3 से 4 लोगों को रोज़गार देंगे जो डायरेक्ट रोज़गार होगा। इसके साथ आप विपक्ष तौर पर भी कई तरह के रोज़गार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और मधुमक्खी पालन में अगर आपकी रुचि है और आप चाहते हैं कि मैं मधुमक्खी पालन पे रुचि तो है लेकिन मैं कुछ और भी कार्य करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन में हमें आज ऐसे भी उद्यमी लोगों की आवश्यकता है जो मधुमक्खी पालन को जो है सुचारू रूप से चलाएं। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे बी कीपर्स हैं उनको आपने विभिन्न प्रकार के जो बी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको प्रदान करना है, तो आप इस तरह के कार्य की भी सोच सकते हैं कि मैं मधुमक्खी पालन के भी पालक और जो हमारे प्रोसेसर हैं, हनी प्रोसेसर, उनके बीच में सर्विस प्रोवाइडर का काम करूँ। तो इस तरह के कार्य भी जो अधिक पढ़े लिखे हमारे युवक हैं वो इस स्तर पर भी इस कार्य को अपना सकते हैं। आप हनी प्रोसेसिंग प्लांट का भी सोच सकते हैं कि हमने शहद एकत्र करके उसको प्लांट को जो है उसको हनी प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करके उससे लोगों को भी फ़ायदा देना है और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है हमने अपने देश में ही नहीं देना है, उसको विदेशों में भी देना है। तो इन सब बातों का जब एक बार आप निर्णय कर लेते हैं तो हमारे पास उसके लिए सभी प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि हमने शहद को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। उस जो हम मधुमक्खियाँ एक अमृत समान शहद पैदा कर रही हैं उसको हमने आगे उसकी जो गुणवत्ता है उसको किस तरह से मेंटेन करना है। जैसे ही आप शहद निकालते हैं, यदि आपका बर्तन फूड ग्रेड का नहीं है तब आपको शहद की गुणवत्ता कम हो जाएगी। आपका शहद निष्कासन यंत्र हनी एक्सट्रैक्टर जो है वो अगर स्टेनलेस स्टील का नहीं है तो आपकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। आप उसको गर्म किसी एरिया में रख देंगे, उसमें उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो इन बातों को समझने के बाद आप सोच सकते हैं कि क्या मैंने मधुमक्खी पालन करना है, मैंने परागण के लिए करना है, या मैंने कमर्शियल व्यावसायिक तौर पर करना है, क्या मैंने रानी उत्पादक बनना है, क्या मैंने हनी प्रोसेसिंग में करना है, क्या मैंने वैल्यू एडिशन करनी है इन हनी प्रोडक्ट्स की, या मुझे इसके लिए लोगों में सर्विस प्रोवाइडर बनना है।
तो ये सारी बातों को देखते हुए मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पूरे आयाम खुले हुए हैं और आपको इससे आमदनी जो है, जैसे आज के दौर पे अगर आप मधुमक्खियाँ स्थापित करते हैं तो अगले ही 3 से 4 महीने में आपका शहद प्राप्त करके आपकी आमदनी की शुरुआत हो जाती है। और यह व्यवसाय ऐसा भी है जिसे जो हमारे भूमिहीन लोग हैं वो भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि अगर हमें छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है तो मैं तो यह कहूँगा कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमें महिलाओं की भी अधिक से अधिक भागीदारी चाहिए। तो महिलाओं के जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं या जो महिलाएं इसमें थोड़ी रुचि रखती हैं, घर में ही रहती हैं, वो छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन करके उसको, अगर आपके ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उसकी पॉलिनेशन के लिए भी किराए पे लोग लेते हैं तो उससे भी आय प्राप्त करेंगे। अन्यथा जो मोम है उसकी कई प्रकार के पदार्थ आगे वैल्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं, शहद बन जाता है, तो उससे भी वो छोटे अपना कुछ जो खर्चा है घर का या अपना खर्चा जो उससे भी पूरा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि मधुमक्खी पालन जो है वो एक अत्यंत पहलू है हमारे जीवन का और इसके बिना हमारा जो है गुजारा नहीं है। गुजारा इसलिए नहीं है कि शहद को तो हम किसी चीज़ से बदल सकते हैं, लेकिन जो फसलों की पॉलिनेशन है, जो आपके लाखों फूल हैं, करोड़ों फूल खिल रहे हैं, उनको सिर्फ कीट ही परागण, बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनका परागण कीटों द्वारा होता है और कीटों में मधुमक्खियाँ एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो उस फसल को लेने के लिए बीज तो हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन बीज जो पैदा होता है हिंदी का वो इन्हीं कीटों द्वारा होता है। तो अगर बीज नहीं है तो आपका फल नहीं है, बीज नहीं है तो आपका तेल नहीं है, बीज नहीं है तो आपकी जो संवर्धन हो रहा है सृष्टि में, जो विभिन्न प्रकार के हमारे जंगली पेड़ पौधे हैं छोटे से बड़े तक, उनके भी अधिकतर जो फूल हैं उनमें बीज नहीं बनेगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से आग्रह करूँगा कि मधुमक्खी के बारे में सोचें और किसी न किसी स्तर पर जो है आप इसको बचाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, अपनाने के लिए थोड़ा अपना सहयोग दें।